डेप्रिशिएशन, इसको हम ह्रास भी बोलते हैं और ये फिक्स्ड एसेट्स पर लगाया जाता है। इसके कीवर्ड्स हैं टू डिमिनिशंस इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज़, यानी कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जब हम यूज़ करते हैं यूज़फुल लाइफ के अंडर में, इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक जो वैल्यू वो कम होती है, दैट इज़ डेप्रिशिएशन होता है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यानी कि ये जो कॉस्ट होती है, जैसे कि बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग टाइप की कॉस्ट हो जाती है, तो हमें ये देखना होता है कि पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो किस डिपार्टमेंट या किस चीज़ के ऊपर हुई है, तो उस कॉस्ट को हमें उसी जगह एस्टिमेट करने के लिए जहाँ वो कॉस्ट ओकेयर हुई है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए भी डेप्रिसिएशन हमारे काम आता है। ये बताता है कि ये जो कॉस्ट हुई है बिजनेस में वो किस फिक्स्ड एसेट्स पर हुई है। नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं इसको, यानी कि ये कॉस्ट तो है बट कैश की फॉर्म में कॉस्ट नहीं होती। ये एज ए हम मान लेते हैं कि बिजनेस में कॉस्ट हुई है बट उस कॉस्ट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, कैश में कोई इफेक्ट नहीं होता। इट रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम विदाउट इफेक्टिंग कैश फ्लो डायरेक्टली। ओके, हमें पता है बिजनेस में कॉस्ट हुई है, ना तो हमने कैश दिया यहाँ पे तो कैश गया ही नहीं है, तो कैश फ्लो कैसे इफेक्ट होगा, तो हम इसको शो कर देते हैं, इसमें टैक्स में बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट, एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इससे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं ना, इसमें क्या आता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है इसमें, तो उसमें जो कॉस्ट होगी पर्टिकुलर कॉस्ट का हमें पता लग जाएगा किसके ऊपर ओकेयर हुई है, तो वो हम शो कर देंगे ना, तो वहाँ हमारा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ओके, पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता था बट अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है।